प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बोलो सिमंदर स्वामी भगवान की, बोलो आचार्य श्रीमद् भगवन कुंद कुंद स्वामी देव की, द्वादशांगमयी जिनवाणी मात की जय। सर्वविदित है, श्री कुंद कुंद कहान पारमार्थिक ट्रस्ट पार्ला मुंबई के अंतर्गत ये आचार्य कुंद कुंद जैन संस्कृति सेंटर जो पोन्नूर मलय में पिछले 25 सालों से 30 सालों से वो बनी हुई है, उसी के अंतर्गत ये सारी गतिविधि चल रही है। ये सोने पे सुहागा है। कुंद कुंद कहान पारमार्थिक ट्रस्ट समाज में अपने धर्मायतनों में इतना बड़ा कार्य हर जगह, हर पूरे भारतवर्ष में, एवं विदेशों में भी इतनी उत्सुकता से कर रहा है, तो उस पे वापस ये अपनी प्राचीन धरोहर को उसको सुरक्षा करना, उसका डिजिटलाइजेशन करना और आने वाली पीढ़ियों तक उसको पहुंचाने का जो प्रयत्न चालू किया है पिछले 3 सालों से, वह एक सोने पे सुहागा जैसा है। हम ये जो संस्था का नाम हमने रखा है कि माँ जिनवाणी संवर्धन केंद्र, ऑर्गेनाइज्ड बाय आचार्य कुंद कुंद जैन संस्कृति सेंटर, जो ये सेंटर का नाम है। यहाँ की बहुत प्रतिष्ठित संस्था, अभी कुछ बायस था वो सब हम अब उसको विषय नहीं लेते हैं, लेकिन अभी पिछले 10 सालों से 15 सालों से इतनी प्रतिष्ठित हो चुकी है संस्था लोकल समाज में भी कि इसके नाम से काफ़ी मतलब सब लोग प्रभावित है और प्रसन्न है। ये जो इसका गोल, आप इस तरफ, ये ताड़पत्र ग्रंथों को सुरक्षित करने का एकमात्र हेतु, जो गोल जो है वो ये है कि ये समय समय पे वो जीर्ण होके पूरे क्षत हो जाते हैं, और वैसा हुआ है पूर्व काल में भी ऐसा हुआ है। तो उसको कितना लंबे से लंबा समय तक, क्योंकि बीच में एक ऐसा पीरियड आ गया कि थोड़ा समाज की उपेक्षा और उदासीनता की वजह से थोड़ा ग्रंथों को संभालना वगैरह थोड़ा नहीं हो पाया। तो फिर हमारे जागरूक संस्था के पूर्व ट्रस्टियों ने वो घरों में और गांव में जिनालयों में जाकर उनको रिक्वेस्ट करके वो लोग ये ताड़पत्र ग्रंथों को तो रखते थे, क्योंकि ये दक्षिण भारत की एक ऐसी परंपरा रही कि हर घरों में, हर जिनालयों में ताड़पत्र ग्रंथ युगों से, जब से वो लिपिबद्ध होना चालू हुआ तभी से हर घरों में वो विराजमान रहते थे। और उसको क्षत होने से पहले वो जब दूसरी पीढ़ी को विसारत में दिया जाता था तो वो उसका प्रतिलिपि बना के और वैसे ही सुरक्षित रख के अभी 2000 साल तक ये परंपरा कायम रही। तो लेकिन पिछले 100-150 सालों से उसमें भी थोड़ी कमी आई है, क्योंकि हर गांव के जिनालयों में वो जो यंग युवा वर्ग है वो तो कहीं बाहर निकल चुके हैं, और जो वहाँ विद्यमान जो बुजुर्ग और जो सीनियर सिटीजन्स है वो अपना स्वयं का भी नहीं देख पाते हैं। तो इन जिनवाणी माताओं का वैयावृत करना, उनको सुरक्षित रखना बहुत दुर्लभ हो गया उनके लिए। तो फिर हमारे ट्रस्टियों की दूरदर्शिता देखो कि उन्होंने वो गांव में घरों में जाके उनको रिक्वेस्ट की, वो देखने को नहीं देते थे, तो उनको कन्विंस करके वो जिनवाणी माता को यहाँ पर लाए और उनको हम सुरक्षित करके, और अभी तो पिछले 3 साल से बहुत आक्रामकता से, देखो आक्रामकता शब्द थोड़ा यहाँ सूट नहीं होता है, लेकिन वो हाँ अग्रेसिवनेस मतलब कि उसको क्रम से, मतलब एकदम ऐसे नहीं कि भाई आया है रखा है इस तरह से नहीं, उसको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से उसका सुरक्षा कार्य और उसको डिजिटलाइज करके हम उसको प्रिजर्व करते हैं और वापस वहीं उनके गांव में घरों में विराजमान कर देते हैं, ताकि उनको भी ऐसा लगे कि हमारी संपत्ति हमारे पास है,
लेकिन उसमें से हमने अपना काम कर दिया है। देखो भाई, अपनी माँ अपने घर में हो कि भाई के घर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेवा हम वहां जाके भी कर सकते हैं। तो वही उद्देश्य से इन ग्रंथों की सेवा का कार्य चल रहा है। भैया नेक्स्ट, ये सारे पॉइंट तो आगे आते जाएंगे। नेक्स्ट हो चुका। प्रभु भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के 682 साल तक तो गुरु परंपरा से जिनवाणी माता का क्रम चला, कहीं भी उसमें क्षति नहीं रही। लेकिन समय समय के बाद में जब ज्ञान वो हीन होता गया, तो उसके बाद में आचार्य गुणधर स्वामी और फिर आचार्य धनसेन स्वामी, आचार्य पुष्पन स्वामी, आचार्य भूतबली स्वामी, वही परंपरा में आचार्य कुनकुन स्वामी, उन्हीं के शिष्य आचार्य उमा स्वामी भगवान, उनके प्रशिष्य आचार्य सबतभद्र स्वामी भगवान, उन्होंने वो श्रुतधराचार्य और सरस्वताचार्य, उतने दिग्गज आचार्यों ने जो ग्रंथ लिपिबद्ध करके जिनवाणी माता को लिपिबद्ध करके हमारे लिए सुरक्षित रखा, उनके और हमारे दोनों के लिए जो सुरक्षित किया, तो वो सबसे पहले वो ताड़पत्र में ही लिखा गया। अभी हमें एक सोच आएगी कि ताड़पत्र ही क्यों? अभी केले के पत्ते इतने बड़े बड़े हैं, अब उसमें चाहे उतना लिखो चाहे उतना उसमें ड्राइंग करो, लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी जो है, जो ताड़पत्र में उसकी प्रॉपर्टी, जैसे कपड़े में जो ताने वाने होते हैं ना, जो 2 धागा, खड़ा धागा, आड़ा धागा, तो आप ये ताड़पत्र का एक धागा यदि निकाल के आप तोड़ना चाहो ना, तो आप नहीं तोड़ सकते हो। मतलब इतना वो मजबूत है, और उसको कम से कम मतलब पानी भी लगे, और वो 3 लेयर है, एक लेयर निकाला, वापस अंदर स्ट्रॉन्ग लेयर है, फिर वापस नीचे का लेयर निकाला, तो 3 सैंडविच लेयर है। ये पूरा जो ताड़पत्र है वो पूरा सैंडविच, पूरे 0.7 to 0.8 mm का थिकनेस में 3 लेयर का पत्र बनता है। वो जैसे मानो प्रकृति ने जिनवाणी को ग्रंथित करने के लिए निर्मित किया हो। सबसे पहले जब ताड़पत्र में जब उसका ग्रंथन चालू हुआ, तो उसके बाद में समय होते 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 ताड़पत्र भी तो पुद्गल है, उसका जो नेचुरल मॉइस्चर, जो उसकी नमी अंदर रहनी चाहिए, वो नमी भी जब निकल जाती है, तो स्वाभाविक है कि वो ताड़पत्र जीर्ण होके, ब्रिटल होके टूटने लगेंगे। तो वो टूटने से पहले वो जो श्रावकगण वहां उस समय के तत्कालिक जो समाज की व्यवस्था होगी, जो श्रावकगण होंगे, तो उन्होंने उसको वापस उसका ग्रंथन करके वैसा ही एज इट इज अक्षर स, बिना किसी एक मात्रा के इधर उधर किए, वो परंपरा 2000 सालों से हमारे पास अभी तक चल रही है। मतलब कितना गौरव है हमारा जैन धर्म में कि हम भले ही अभी कम हैं, लेकिन एक बात समझिए, हम कमजोर नहीं है। वो उसी की वजह से ये सारी परंपरा अभी सुदृढ़ चल रही है। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि, केवली भगवान, श्रुत केवली भगवान, परंपराचार्य, श्रुताचार्य। नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट। वही सबसे पहले जीव, मतलब गुरु परंपरा से जीवों के द्वारा वो परंपरा चली। उसके बाद में अच्छा बीच में एक पीरियड ऐसा आया कि किसी महानुभाव को ऐसा एक वो विचार आया होगा कि ये ताड़पत्र क्षत हो जाते हैं, तो शिलालेखों पे ग्रंथित की जाए। अब आप सोचिए कि कितना कष्ट साध्य कार्य है। और शिलालेखों पे हुआ भी बहुत, सेमोगा में, श्रवण बेलगोला में, तिरुमलाई में, सब जगह आपको बड़े बड़े शिलालेखों में मूल सिद्धांत को वहां पर प्रतिपादित ग्रंथित किया हुआ है, अंकित किया हुआ है। लेकिन उसमें समस्या क्या रही कि उसका ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। अब कहीं जाके, अभी यहाँ पर पुन्नूर में ग्रंथ शिलालेख लिखा हुआ है, तो वो या तो वहां से कहीं महाराष्ट्र से, गुजरात से, यूपी से किसी को भी स्वाध्याय करना हो तो यहाँ आना पड़ेगा, शिलाएं तो जा नहीं सकती है। अच्छा, दूसरा, आचार्य वीरसेन स्वामी ने जो धवला की टीका लिखी,
सटखंडागम की धौला टीका और कसाय पाहुड़ की जय धौला टीका। अब धौला टीका 72,000 श्लोक प्रमाण, पूरे पत्थर, पूरा पहाड़ कवर हो जाएगा। और जय धौला टीका 20,000 श्लोक प्रमाण तो वीरसेन स्वामी ने लिखी, और फिर 60,000 श्लोक प्रमाण उनके शिष्य आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखी। तो अभी इतने खाली 2 धौला महाधौला ग्रंथों का यदि वो शिलाओं पे लिखा जाए तो वो शक्य नहीं है। तो फिर वापस वो ताड़पत्रों की जो परंपरा वही एक एस्टैब्लिश रही कि जिसकी वजह से आज तक हमें ये जो ग्रंथ में हमें जिनवाणी माता जो मिलती है, जो हम चौकी पे लेके विराजमान करके हम नित्य प्रति स्वाध्याय करते हैं, वो इन्हीं ताड़पत्रों की मूल स्रोत यही है। इसी की वजह से अब उसका हम वो क्रम विकास कैसा हुआ वो भी हम आगे देखेंगे। वही रखिए ना भैया, एक सेकंड के लिए। हाँ जी, हाँ, वो हस्तप्रत है, जो हैंडमेड पेपर है। अभी कुछ समय बीच में एक काल ऐसा भी आया जब पेपर 400 साल पहले जब पंडित बनारसी दास जी जो थे विद्यमान, उस समय में उन्होंने नाटक समय सार जी वो हस्तप्रत में लिखा कागज में। तो ताड़पत्र, ये पाम ट्री लीव्स, एक्चुअल में दो परंपरा चल रही है। जो अपने उत्तर में खास करके ताड़पत्र, जो ताड़ के झाड़ है, जो आचार्य पुष्पन स्वामी, आचार्य भूतबली स्वामी ने अंकलेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे, जहां पर सजोद करके गांव है अंकलेश्वर से 8 किलोमीटर, तो उसको वो तो अपभ्रंश हुआ है, सतज्योत गांव अभी सजोद बोला जाता है। वहाँ एक शीतलनाथ भगवान का बहुत प्राचीन जिनालय है। तो वहाँ पर पुष्पन स्वामी, भूतबली स्वामी ने ये सटखंडागम की रचना पूर्ण करी। तो वहाँ पर जो बहुत ताड़ों के पूरे वन हैं, और वो ताड़ की प्रॉपर्टी, और ये पाम ट्री लीव्स जो यहाँ दक्षिण में जो चलते हैं, वो पाम ट्री, पाम झाड़ के पत्ते हैं, तो उसके पत्रों पे ये यहाँ पर ग्रंथित होता है। वहाँ पर उसका अंकन ताड़पत्रों में होता था। और ये जो है वो हैंडमेड पेपर है, जो वो भी हमारे पास अभी बेंगलोर से आए हैं। वो भी आप चाहो तो अपन ऊपर कभी 2 दिन का समय है, आप कभी भी आके ग्रुप में आके वो भी देख सकते हैं, और उसका भी अपन करेंगे। लेकिन प्रवचनों का सब समय, आपका जो रेस्ट का समय है, वो समय में आप 15 मिनट आधा घंटा आके वो लाभ ले सकते हैं। उसके बाद में डिजिटलाइजेशन, अभी ये ताड़पत्र क्षत, अभी देखिए वेद संस्कृति में, बौद्ध संस्कृति में अभी भी इसका लेखन कार्य चल रहा है। हम इतने थोड़े एडवांस हो गए हैं दुर्भाग्य से कि ताड़पत्रों पे अभी हमने लिखना बंद कर दिया है। तो आने वाली पीढ़ियों को कैसे समझेगा कि इतने महायोगदान और वो इन्वॉल्वमेंट से ये जिनवाणी माता हमें मिली है यहाँ तक, तो उसका मूल कारण ताड़पत्र ग्रंथ है। अब ये तो 100 साल 200 साल में ये क्षत हो जाएगा। तो फिर हमारे ट्रस्टीगणों को, निमेश भाई जी को, हितेन भाई जी को, आनंद मामा जी को एक विचार आया कि हम इसको डिजिटलाइज करके सुरक्षित करें। तो टेक्नोक्रेट्स ऐसा क्लेम करते हैं कि वो 1000 साल तक वो सुरक्षित रहेगा। हालांकि उसको अपग्रेड करता रहना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अभी से प्रिपेयर्ड है कि उसको कैसे अपग्रेड करने के लिए जो लेटेस्ट फॉर्मेट, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, उसी को उपयोग करके हम इसका डिजिटलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट, ये ताड़पत्र, अभी ऐसी बातें, हमारी एक कल्पना ऐसी चलती है। देखिए, हमें कोई किसी से विसंवाद नहीं है, कोई वो बात नहीं है, लेकिन अब जो बता रहा हूं वो मेरी कल्पना बता रहा हूं, आप टैली करना। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य भगवान ने जो गिरे हुए, बिखरे हुए ताड़पत्र को एकत्रित करके और फिर उसमें उन्होंने ग्रंथित किया, लेकिन उसमें थोड़ा संशोधन करना चाहिए। ऐसा मुझे लग रहा है कि सर्व आरंभ के त्यागी मुनिराज ऐसे गिरा हुआ ताड़पत्र लेने का वो प्रयास नहीं करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि तत्कालीन समाज ने उनको ग्रंथित करने के लिए अर्पण किया हो।
हालांकि आचार्य भगवान ने याचना नहीं करी हो, लेकिन वो योग्यता से वो उनको ग्रंथित करने के लिए अर्पण किया हो, और वो क्योंकि ये गिरे हुए सूखे ताड़पत्रों में उसकी नमी निकल जाती है तभी गिर जाते हैं, और वो गिरे हुए सूखे ताड़पत्र में मैंने भी बहुत लिखने का ट्राई किया, वो पूरा चूर चूर हो जाता है। और वही उद्देश्य रहा, वही समझने के लिए कि वो कैसे गिरे हुए पत्तों में कैसे लिख सकते हैं, पूरे टेढ़े मेढ़े, मतलब एक ऐसी एक कल्पना है कि हो सकता है तत्कालिक श्रावक वर्ग गृहस्थ वर्गों ने वो आचार्य भगवान को दिया हो। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि वो वहीं छोड़ के विहार कर जाते हैं, लेकिन जब उसमें जिनवाणी माता ग्रंथित हो जाती है तो स्वयं आचार्य भगवान उसको वंदन करते हैं, तो वो ऐसे ही उनको छोड़ के निकल जाना वो भी संभव नहीं लग रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं जिनालय में या किसी सदगृहस्थ को वो दे के और फिर वो निर्विकल्प होके आगे निकल गए होंगे, क्योंकि ऐसा होता होगा कि वो कहीं भी छोड़ दिए। तो आप सोचिए कि वो 415 का था, वो 173 का था, वो 185 का था, वो हमें एकदम एज इट इज क्रम से पूरा हमें कैसा मिलती थी। तो वो किसी सुरक्षित हाथों में उनको दिया गया, और तब जाके वो हमारे पास वो परंपरा बनी रही है। भैया नेक्स्ट। अभी साक्षात आप देख ही रहे हैं कि ताड़पत्र ग्रंथ कैसे दिखते हैं। तो और यहाँ भी आपके लिए डेमोन्स्ट्रेशन है। एक मैं सबसे पहले एक छोटी सूचना दे देता हूँ, क्योंकि बाद में हो अल्लाह हो जाएगा। समय 2 दिन का है हमारे पास। ऊपर 9 नंबर 10 नंबर रूम में आपको डेमोन्स्ट्रेशन देखना हो तो मैं वहाँ विद्यमान रहूँगा रात को 11 बजे तक भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने ये सारे कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए उतना छोड़ के, तो ये बंधे हुए एक ताड़पत्र हम इस स्थिति में उसको बंधन करके और एकदम बढ़िया से बहुत आदर के साथ, जैसे आप जो वो पीछे वाले जो कबोर्ड में जो विराजमान है वो सारे ताड़पत्र ग्रंथ है। और जी नेक्स्ट भैया नेक्स्ट। ये उसकी हमारा जो ऊपर का जो वर्किंग स्टेशन है उसका पूरा वो परिचय दिया है इन चित्रों में। आएगा नहीं हाँ मैं बता रहा हूँ। अब अभी हम उसको सुरक्षा करें जो हो रहा है उसका। भैया नेक्स्ट। पहले जो बताया गया कि हर गांवों घरों से ताड़पत्र जिनवाणी माता को, देखो अभी ताड़पत्र बोलना मतलब वो जो उधर लटक रहा है झाड़ पे वो भी ताड़पत्र है। तो हमें एक चीज रखना, कभी भी ताड़पत्र ऐसा वो क्षुल्लक शब्द नहीं यूज करना। ताड़पत्र पे अंकित जिनवाणी माता, थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ता है। हम अपना नाम भी लिखते हैं कि विजय कुमार कन्हैयालाल शाह। अभी विजय 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 बोलेगा तो भी मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो नहीं एग्जाम हाँ तो है जी हाँ यस विनय, क्योंकि वो हमारा आदर का प्रतीक है साहब। वो हमारे अधिष्ठाता है देवशास्त्र गुरु। आदर से बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा। एक जब ताड़पत्र घरों से जिनालयों से यहाँ पर आता है लाया जाता है वो अलग बात है। लेकिन जब यहाँ हमारे संकुल में जब आता है तो उसको हम बड़े विनय से हमने यहाँ देखा। देखो हम किसी का नेगेटिव बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ उदासीनता और अनजान अज्ञानतावश वो किस तरह से हैंडल करते हैं, तो हमें भी उनका जो है ना माइंड वॉश करना हमारा एक कर्तव्य हो जाता है। और हमारे जो हम जिस तरह से उसको हैंडल करेंगे उसको देख के वो उनका भी हृदय परिवर्तन होगा कि जिनवाणी माता को कैसे आदर के साथ विनय के साथ रखा जाए और उसको कैसे उसके साथ व्यवहार किया जाए। तो जो ताड़पत्र ग्रंथ यहाँ पर आते हैं हमने देखे हैं कि बहुत वो गोनी में भी भर के कोई लाए हैं। वो ठीक है, हम उनका भी उपकार मानते हैं कि एटलीस्ट वो स्थिति में तो हमारे पास आए हैं।
अब उनके पास से हम ताड़पत्र ग्रंथ को जब रिसीव करते हैं तो बड़े सम्मान के साथ ऐसे रिसीव करते हैं, तो वो देख, हम चप्पल निकाल देते हैं तो वो देखते ही उनको बनता है कि ये हमने क्या किया। तो ये इतना जो परिवर्तन है वो युगों तक, हाँ जी, वो युगों तक, सालों तक, पीढ़ियों तक वो चलेगा, तो स्वाभाविक है हमारी माँ का आदर होते रहेगा। तो वैसे हम ताड़पत्र को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद सबसे पहला काम, क्योंकि पता नहीं है वो ताड़पत्र जिनवाणी माता को कभी हैंडल किया होगा, 15 साल 20 साल, तो स्वाभाविक है कि उसमें जीव लग जाते हैं। तो सबसे पहला काम जो जिनवाणी माता की आज्ञा है कि जीव की हमें सुरक्षा करना, जीव संयम करना। तो सबसे पहला हमारा काम है जीव अवलोकन। ग्रंथ को पहले खोलते हैं, उसको पहले जीव अवलोकन करते हैं, जीव अवलोकन के बाद जीव परिमार्जन करते हैं यदि कहीं मिला। लेकिन सद्भाग्य से इतने 653 ग्रंथों का पूरा अवलोकन मैंने स्वयं किया है, तो उसमें कोई चलता फिरता मुश्किल से 1-2 जीव मिले हैं, और उसको भी परिमार्जन करके पहले साइड में रखा, बहुत समय तक उसको वॉच किया, तो पता चला कि ये भी उसकी डेड बॉडी थी। तो अब फिर बाद में परिमार्जन करते करते जिनवाणी माता को पहले तो जीव अवलोकन, जीव रक्षा का पहले, सबसे पहले वो आज्ञा का पालन करके अपन आगे बढ़ते हैं। वो बाद में उसके साथ डस्ट क्लीनिंग, क्योंकि उसमें डस्ट भी लग जाती है, वो सारा कार्य होने के बाद सबसे बड़ी बात, आप एक, मैं ये जो बताता हूं वो इतना बड़ा कार्य है कि जो पिछले 200 सालों से नहीं हुआ, और क्योंकि इसकी जो लिपि है वो जानने वाले बहुत कम हैं, वेदर इट इज इन तमिलनाडु और कर्नाटका, क्योंकि वो 250 साल 200 साल से तो मॉडर्न तमिलनाडु आ गई और 150 साल से मॉडर्न कन्नड़ा आ गई, तो वो लुप्त हो गए उसके जानने वाले। बड़े मुश्किल से जैनियों में उंगली पे अपन गिन सकते हैं कि 5, 7, 10 जो विद्वान है जो ये लिपि को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैलेंज ये रहा कि वो उन पत्रों को, अभी ये जो जिनवाणी माता है उसमें कहीं भी बाइंडिंग नहीं होता है, सारे पत्र खुले हैं, और चूंकि इसको कोई जानने वाला है नहीं वो लिपि, तो और उन्होंने सुरक्षा करते रहे हैं 200 सालों से, मतलब 10 पीढ़ी से सुरक्षा हो रही है। तब जब सुरक्षा होती है, पत्रों को खोला जाता है, उस पे वो अर्क वगैरह, जो वनस्पतियों का अर्क वगैरह वो अप्लाई करते हैं, तो स्वाभाविक है कि उसका मिस हैंडल, वो अस्त व्यस्त हो जाना, वो बहुत स्वाभाविक है। हमें उनसे कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि लिपि जानते नहीं, अज्ञानतावश, लेकिन उनका एक भाव है कि जिनवाणी माता सुरक्षित रहनी चाहिए। तब तो हमारे पास यहाँ तक ये श्री पुराण जी है, मतलब हमारे यहाँ महापुराण कहा जाता है, यहाँ पर श्री पुराण नाम से प्रचलित होते हैं। तो श्री पुराण जी 450 साल प्राचीन है। अभी 450 साल तक ये जिनवाणी माता हमारे तक ये प्रावृत रहे हैं, 250 साल प्राचीन है। अब ये 250 साल, 25 पीढ़ी, 40-45 पीढ़ी से जब ये सुरक्षित रहा है, उसका मतलब उसको कोई तो देखने वाला होगा। तो वो भले उनका मिस्टेक हुआ, तो वो मिस्टेक अभी हम सुधार रहे हैं। वो सुधार ऐसे रहे हैं कि उसका सबसे, एक ताड़पत्र ग्रंथ 5 तरह से अस्त व्यस्त हो सकता है। वो लेफ्ट टू राइट, ताड़पत्र ऐसा होना चाहिए तो वो ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, फ्लिप टू फ्लॉप, उल्टा भी होगा, सीधा भी होगा। अस्त व्यस्त का मैं एक आपको प्रमाण दे रहा हूं, और नीचे का क्रम ऊपर, ऊपर का क्रम नीचे। तो वैसी स्थिति को जब हम स्क्रीन पे उसको डिजिटलाइज करते हैं तो वो पूर्ण क्रम से होना चाहिए। आप ये सोचिए कि वो 415 गाथा, वो 357 सूत्र, वो 4000 पत्रमान सर्वार सिद्धि जी, यदि वो अस्त व्यस्त होते थे तो हम क्या पा लेते थे। तो वो क्रम में लगाना सबसे बड़ा चैलेंज वाला काम वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसको हम इस तरह से कर रहे हैं कि पहले तो उसका क्रम सीखना जरूरी है, वो वही लिपियों में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट रहा कि क्रम को सिखा जाए। तो क्रम सीखने के बाद
हर एक, अच्छा उसमें एक ही साइड में, हमारे अभी जिनवाणी माता में दोनों पेज में क्रम रहता है। अभी जो प्रेस में छपती है वो जिनवाणी माता में दोनों तरफ रहता है, लेकिन ताड़पत्र जिनवाणी माता में एक ही तरफ रहता था। तो उसका फ्रंट साइड कौन सा, उसका बैक साइड कौन सा, वो भी हमें एक सुनिश्चित करना पड़ेगा। अब वो उसके लिए हमें या तो क्रम का एक अवलंब लेना पड़ेगा। अब क्रम का भी एरिया कहीं फट गया है, तो वैसे प्रसंग में हम उसमें जो गाथा नंबर, वो श्लोक नंबर, उसका अनुसंधान लेके पहले पूरे ग्रंथों को हम क्रम से लगाते हैं। अब जब स्क्रीन में जाएगा, जैसे ये फिजिकल जब ग्रंथ विराजमान होगा हमारे सामने, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी जिज्ञासु वो उसको सारे पत्रों को ऐसा फैला के वो अनुसंधान ले लेके क्रम में कर सकता है, जैसे हम कर रहे हैं। हालांकि नहीं हुआ 200 सालों से, ठीक है, लेकिन जब स्क्रीन में जाएगा तो वो पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक पत्र स्क्रीन में एक पत्र खुलता है, उसको अवधारण करेगा, उसका अनुसंधान 50वें पत्र में होगा। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो कर ही नहीं पाएगा। तो इतना सारा कार्य का रिजल्ट जीरो, खाली एक देखने के लिए कि हाँ ऐसे ताड़पत्र पे लिखा जाता है। लेकिन सांगोपांग संपूर्ण ग्रंथ को यदि आपको रेफर करना हो तो आपको क्रम में और फ्रंट साइड रियर साइड को आप उसमें अंकित करके उसको जब सुरक्षित करेंगे, डिजिटलाइज करेंगे, तो अपना कार्य सफल होगा। तो वो कार्य यहाँ पर हम कर रहे हैं, उसको सारा क्रम से लगा के, और ए साइड बी साइड, पत्र नंबर 1 ए साइड, पत्र नंबर 1 बी साइड, पत्र नंबर 2 ए साइड बी साइड, पत्र नंबर 500 ए साइड बी साइड। तो वैसे 1,44,000 पत्रों का हमने पूरा डिजिटलाइजेशन, प्रिजर्वेशन वो करके पूरा अभी हमने पूरा सुरक्षित करके रखा है। ये सारा कार्य 3 साल के समय में किया है। ये स्कैनिंग होता है, हाँ, जो उसका स्कैनिंग कार्य होता है वो मैंने पहले ही बता चुका कि उसको लेटेस्ट फॉर्मेट और हाई रेजुलेशन में, उसको इतना रेजुलेशन हाई होता है कि उसको 2000% मतलब 20 गुना यदि उसको एनलार्ज किया जाए, आपको इतना बड़ा बैनर बनाना हो ताड़पत्र का, तो वो उसमें वो अक्षर खंडित नहीं होंगे। इतना हाई रेजुलेशन में उसको हम पहले तो प्रिंट करते हैं, उसको स्कैन करते हैं। तो एक पत्र को स्कैन करने में, उसको नंबर अंकित करने में, लोडिंग अनलोडिंग में 65 से 75-80 सेकंड तक वो समय लेता है। मतलब 1.25 मिनट आप ऑन एन एवरेज 1 से 1.25 मिनट पकड़ लीजिए, 1 से 1.25 मिनट तक वो एक साइड को वो ऐसी 1,44,000 पूरे पत्रों का हम उसी क्रम से, अभी आप मैं बताता हूं कि 1,44,000 अंक कोई सीमित नहीं है, क्योंकि असंख्य है। लाखों ग्रंथ थे जो विद्रोही विधर्मियों ने उसको, उनके लिए वो आक्रमण करके क्षत किया, उनको समाप्त किया, लेकिन जो हजारों बचे हैं वो उसका उत्तरदायित्व तो हमारे पर है। तो ये स्कैनिंग होने के बाद उन पत्रों को एक एक क्रम से स्कैनिंग करके पूरा एक ग्रंथ का फोल्डर बनाया जाता है, और उन फोल्डरों के पीछे वो एक रिमार्क दिया जाता है। ये पूरा एक एसओपी में बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर इस तरह से बनी है कि आज मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति यदि उसमें श्रद्धापूर्वक और तन्मयता से यदि इन्वॉल्व होता है, तो वो जो एसओपी को यदि वो फॉलो करेगा, तो उसका एंड रिजल्ट जो है वो वही मिलेगा जो हमने अभी सोच के रखा है। क्योंकि उसका एक कार्य प्रणाली, एक मानक कार्य प्रणाली को एस्टेब्लिश करके ये सारा कार्य हो रहा है। जब स्कैनिंग होने के बाद हर एक पत्र को, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये ग्रंथों में अब लिपि, पहले तो क्रम का बात हो गया, क्रम तो सीख लिया, पत्रों को क्रम से लगा दिया। अब उसमें जो विषय वस्तु क्या है, वो ग्रंथ कभी लिखा गया, किसने लिखा,
रचयिता नहीं, रचयिता तो हमें मूल ग्रंथों के सब रचयिता हमें पता है, लेकिन इसमें हु स्क्रिप्ट बाय और वेयर इट इज स्क्रिप्ट, कहाँ लिखा गया, किस जिनालय में, कब, कैसे, तो वो सारा विवेचन ये कुछ विद्वानों, अब मैं विद्वानों का नाम बताऊंगा क्योंकि वो उनका भी दे डिजर्व दैट कि हमें उनका नाम लेना चाहिए। पंडित जी बिल्कुल साहब, हम जो कार्य करते हैं ना वो खाली लेबर काम है, लेकिन मूल जो उसके प्रति उनके जो इन्वॉल्वमेंट है वो इन विद्वानों का उपकार है। पंडित जम्मू कुमार जी शास्त्री, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, चेन्नई के बड़े विद्वान, स्मारक के चौथी बैच के विद्यार्थी शास्त्री पंडित जम्मू कुमार जी साहब, 65-66 साल की उम्र, इतने सीरियस सिटीजन रिटायर्ड, और वो यहाँ पर एक एक महीना आके यहाँ हमारे साथ बैठ के हर एक पत्रों का, हर एक ग्रंथों का एकदम सूक्ष्म अवलोकन करके वो एक एक बताते जाते थे। मैं बाजू में बैठ के लिखते जाता था, और लिखते लिखते हमने एक स्टैंडर्ड एक वो फॉर्मेट बनाया है कि भी ग्रंथ का नाम क्या है, टाइटल क्या है, रचयिता कौन है, कब लिखा गया, कहाँ लिखा गया, कितने साल पुराना है, उसकी लिपि क्या है, उसकी भाषा क्या है, वो सारा विवरण एक हम बनाते हैं और उसका एक एक्सेल फॉर्मेट क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये इसमें बाइंडिंग नहीं होने की वजह से कई ताड़पत्र उसमें से मिस हो जाते हैं, कहीं टूटे हुए, कहीं छटे हुए, कहीं कटे हुए, तो वो भी हम एक डेटा रखते हैं कि ये ग्रंथ में ये नंबर का पत्र नॉट अवेलेबल अभी है, तो जो है उसका विवरण है, हमारे पास डेटा है, जो नहीं है उसका भी डेटा है। तो हर एक ग्रंथ के पीछे हम एक वो बनाते हैं, एक फाइल कि हाँ उसमें वो डेटा हम पूरा हर एक ग्रंथ के साथ में उसको अटैच करके वो भी प्रिजर्व करते हैं। भैया बहुत आगे आ गए, वही रखिए, समय है उतने में खत्म करेंगे। जी हाँ जी, वो पंडित जम्बू कुमार जी साहब, देखिए अभी उनकी योग्यता देखिए, क्योंकि हम कोई लेमैन को यहाँ बिठा के, वो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है, उनको ग्रंथम लिपि पता है, आप गिनना खाली, उनको तमिल लिपि, तमिल लैंग्वेज पता है, वो उनको हिंदी आता है, देवनागरी लिपि, संस्कृत आता है, प्राकृत आता है, और सबसे बड़ी बात वो आगम के ज्ञाता है, इसलिए कि उन्होंने शास्त्री किया है, तो जैन टर्मिनोलॉजी उनको संपूर्ण पता है, उनको पता है क्षपक क्या होता है, उनको पता है अनेकांश से स्याद्वाद क्या है, उनको सम्यक तो पता है, उनको श्रवण पता है। जो अन्य मति के जो विद्वान हैं जो ये लिपि को जानते हैं, लेकिन हम उनको एंटरटेन नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है कि हमें जो है वही मिलना चाहिए, इसलिए ऐसे विद्वानों को, और बड़ी वो इतने सीनियर सिटीजन पंडित जम्मू कुमार जी साहब यहाँ जब रहते हैं, कोरोना काल में यहाँ आए, दिन में 3 तो ऑनलाइन क्लास लेते थे। आप सोचिए कि उनका व्यस्तता कितनी होती थी, 3 टाइम क्लास लेना और 5 घंटा मेरे साथ बैठना चेयर पे, और फिर स्वयं का स्वाध्याय 3 घंटा क्लास लेना, मतलब 3 घंटा तो उन्होंने वो रेफर करना पड़ेगा कि क्या क्लास में लेना है वो, और 5-6 घंटा मेरे साथ बैठ के पूरा उसका परिचय देना, मतलब कितना कष्ट साध्य काम है, लेकिन वो सब दिखाता है कि जिनवाणी माता का महिमा कितना है। हाँ, वो उसी वजह से वो संपूर्ण एक्टिवली और अलर्ट से, किसी कहीं कोई ग्रंथ में हमें यदि वो नहीं मिल रहा है ना, तो ऐसा नहीं समझना कि उन्होंने छोड़ दिया, कोई डेटा नहीं मिल रहा है, तो पूरा ग्रंथ उन्होंने छान मारा, जिसमें मिला है वो इजी मिल गया, लेकिन जिसमें नहीं मिला है तो उसके लिए इतना परिश्रम किया है। वैसे ही हले कन्नड़ा लिपि जो कर्नाटक से अपने जो भंडारी जी है उनके जिनालय से 364 ग्रंथ आए हैं, उसका भी कार्य हो चुका है। तो उसके लिए मैसूर से डॉक्टर सुरेश कुमार जी जैन, वो मैसूर यूनिवर्सिटी के जैनोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे, रिटायर्ड है, उन्होंने मूलाचार जी में डॉक्टरेट पीएचडी किया है। वो ऐसी कक्षा के प्रमाणित विद्वानों को हम यहाँ बुलाते हैं, उनको आदर के साथ उनसे सारा विवेचन लेते हैं। मतलब ये जो उपक्रम चल रहा है वो कितना सिस्टेमेटिक चल रहा है वो बताने का हेतु है। ताड़पत्र जब
डिजिटलाइज हो जाता है। अच्छा, उसको डिजिटलाइज हम पहले इसलिए करते हैं कि डिजिटलाइज करने में एक एक पत्र को खोला जाता है। वो खोलने के समय में उसमें जो भी कोई नष्ट हो, कोई कटा छुटा हो, तो सारा हमारे ध्यान में आता है। वो पत्र को क्रम में लगाया है, उस पर हमें वो क्रम लिखते हैं, वो ए साइड बी साइड। तो वो सारा डिजिटलाइज होने के बाद हम उसको प्रिजर्वेशन मतलब सुरक्षा कार्य करते हैं। अब देखिए, जैसी हमारी जो प्रवृत्ति है ना, वो हमारी वृत्ति के पीछे पीछे प्रेरित होती है। मतलब हमारी जैसी वृत्ति रहेगी वैसी ही प्रवृत्ति उसको प्रेरित करेगी। तो वो ये इन ग्रंथों को यहाँ लोकल में और सामान्य जन उसको तेल लगाना वगैरह बोलते हैं, जो बहुत क्षुल्लक शब्द है। हम वैसा नहीं, उसको सुरक्षा कार्य शब्द उपयोग करते हैं। तो सुरक्षा करने के लिए बहुत उच्च कोटि के कोई केमिकल यूज नहीं होता है। सारे अहिंसक प्रकार से वनस्पतियों का जो तेल होता है, उन तेलों को, अर्कों को अच्छे से अच्छे मैन्युफैक्चर के साथ मंगवा के हम उसको हर एक पत्र में दोनों साइड अप्लाई होता है जी। तो वो उसका ये प्रयोजन ये है कि वो 15 साल तक उसमें जीव नहीं लगेंगे। सबसे बड़ा प्रयोजन, क्योंकि उसमें जो तेल की जो क्वालिटी है वो इस तरह से, उसमें लौंग का तेल है, उसमें नींबूड़ी का तेल है, उसमें लेमन ग्रास ऑयल है, उसमें 5 प्रकार के एक श्रवण बेलगोला में एक तेल का उपयोग होता है, वो एक हम मंगवाते हैं। और एक अपना कैस्टर ऑयल जो एरंडी का तेल है, वो पांचों का एक संयुक्त एक कॉम्बिनेशन पॉट बना के हर एक पत्रों के दोनों साइड्स को उसको अप्लाई करके हम उसको सुरक्षित रखते हैं। नींबूड़ी, ये नीम का जो बीज होता है उसका तेल। तो हर एक ऑयल का हमने ऐसा नहीं कि कोई भी ऑयल लगाए, हमने बहुत रिसर्च किया, उसके स्पेशलिस्टों से हमने उसका सारा वो डिबेट किया, उनसे पूछा गया, हर एक तेल का एक प्रॉपर्टी समझे और फिर कॉम्बिनेशन हमने उसका डिसाइड किया कि भाई नींबूड़ी का तेल कितना होना चाहिए। अच्छा, लौंग का तेल जो मार्केट में मिलता था वो वाटर बेस्ड होता था, उसको डिस्टिलाइज करके वो पानी के भाग के साथ, उसका जो भाप होती है उसको वो तेल समझ के वो दवाओं में चलता है। लेकिन हमारे जिनवाणी माता की सुरक्षा में वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो पानी का भाग है, उसमें जीव तुरंत उत्पन्न हो जाएंगे और वो सने सने बढ़ते, वो नमी जो बाहर की नमी है वो नमी उसको डैमेज करेगी। तो इसलिए हमने लौंग का तेल यहाँ बनाना चालू किया। तो उसका प्रोसेस करीब 2 महीने का है और वो स्वयं हम अच्छे से अच्छे लौंग, एकदम जो सॉफ्ट लौंग, हम जो ये कन्वेंशनल लौंग लेते हैं पूरे ऐसे कड़क होते हैं, तो उसमें ऑलरेडी जो है ना मशीनों से अर्क निकाला हुआ होता है, तो उसमें खाली वो मसालों में काम आता है, वो औषधि और इन सब कामों में। तो हम अच्छे से एकदम प्योर जो फर्स्ट वेंडर होता है उससे वो लौंग खरीद के लाते हैं और उसको पीस के, और वो तिल के, उसका एक पूरा प्रोसेस है 2 महीने का। वो करने के बाद हम वो लौंग का तेल यहाँ पर हम उसको बनाते हैं और उसी का प्रयोग ये इन कार्यों में होता है। प्रिजर्वेशन के बाद ये लेबलिंग, हर एक ग्रंथों में इस तरह से लेबल किया जाता है। वो लेबल में वो उसकी डिटेल ये है कि पहले तो ग्रंथ का नाम, उसके रचयिता का नाम, जो भी आचार्य भगवान या तो टीकाकार का नाम, फिर स्क्रिप्ट बाय, किसने लिखा, कहाँ लिखा, कब लिखा, वो सारा डिटेल। और उसका मुख्य तो वो जो पंडित जी है उनका नाम भी यहाँ अंकित किया है, क्योंकि उससे समाज में ये मैसेज जाता है कि इसका जो परिचय हुआ है वो प्रमाणित, हाँ जी, ये प्रमाणित व्यक्तित्व से हुआ है, तो वो एक अपना ऑथेंटिकेशन बन जाता है। इससे जो ये पत्र का साइज और नंबर ऑफ फोलियो हर एक ग्रंथ में कितने पत्र है, इस तरह से पूरा एक लेबल बना के उसको लेमिनेट करके हर एक ग्रंथ के साथ इसको रखा जाता है। अब इतना करने के बाद हमारा काम पूरा हो जाता है। हम वो ग्रंथ को अच्छे से नए बंधन में, ऐसा नहीं कोई भी कपड़ा कैसा भी कहीं लटक रहा है तार वार, वैसा नहीं, उसको बराबर पूरे थान के थान मंगवाते हैं, उसको पूरा सिलाई कराते हैं साइज में, और फिर उसमें रस्सी लगा के, जैसे यहाँ पर जैसे विराजमान है जो ताड़पत्र जिनवाणी माता, उसी प्रकार वो उन ग्रंथों को वो उनको वहाँ वो जिनालय में, वो गांव में, वो घरों में उनको वापस हम
अर्पण कर देते हैं, वहां पर विराजमान कर देते हैं। एक बहुत बड़ी बात देखिए, आचार्य कुनकुन स्वामी ने 84 पाउड लिखे, 84 पाउड। हमें अभी मुश्किल से 14, 15, 16, मतलब 16, 17 इसलिए बोल रहा हूं कि अष्टपाउड को 8 गिना है, पंच परमागम है, मतलब उसमें रहनसार जी भी गिना है, और ये 10 भक्ति है, और कुरल काव्य है, और 12 अनुप्रेक्षा है। तो वो इतने सारे जो पहाड़ थे, लेकिन वो काल क्रम में वो समाज की उदासीनता समझो, विद्रोहियों का आक्रमण समझो, या तो उसको गर्भ में, मतलब उसको अंडरग्राउंड भी किया गया। उस तत्कालीन समाज के वरिष्ठों ने वो उसको संदूक में बंद करके, अभी जैसे जगह जगह जिन प्रतिमाएं मिलती है, पूरे जिनालय मिलते हैं, तो वैसे ही इन ग्रंथों को भी उनसे बचाने के लिए वो संदूकों में भर के अंडरग्राउंड किया गया। और फिर वो काल बहुत लंबा चला, मुगल काल चला 500 साल, और ये जो वैदिकों का काल चला वो तो बहुत ही लंबा चला, 400-600 साल। तो तब वो विस्मृत हो गए, और फिर वो ग्रंथ हम वंचित हो गए। और कुछ समाज की अज्ञानता या उदासीनता की वजह से वो उसको इस तरह से पूरे जो दीमक वगैरह खा के पूरा उसको जीर्ण कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जो हो चुका वो हमारा दुर्भाग्य रहा, लेकिन अभी जो उपलब्ध है वो हमारा सद्भाग्य है। इसलिए हमें उसकी सेवा करना, उसे सुरक्षित रखना, ये हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, और वही उसको ही हम निभा रहे हैं अभी। तो ऐसे ग्रंथों में से भी ऐसा नहीं है कि इसको डिस्कार्ड कर दिया, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई रेफरेंस मिलेगा। तो इन पत्रों को बड़े नाजुकता से उसको एक एक पत्रों को अलग किया, और फिर उसको डिजिटलाइज करके और वैसा करने का भी प्रयास किया है। जहां एक पत्र पे एक श्रीकार या एक ओमकार लिखा हुआ मिला है, उसको हमने कहीं डिस्कार्ड करने का, उसको फेल करने का, ना तो हमने उसका अधिकार, हमारा अधिकार समझा है, ना तो हमने ऐसी कोई प्रतिक्रिया की है कि उसको वेस्ट कर दें। उसको भी हमने डिजिटलाइज करके, प्रिजर्व करके उसको संभालने का हमने प्रयास किया है। नेक्स्ट भैया, बस है ना, सब 12-10 मिनट। अरे वाह, ये चित्र वो है। देखिए हमारा आयतन कैसा है, वो उस समाज की वो उसका प्रतिबिंब है कि हमारा आयतन किस तरह से सुव्यवस्थित है। या वो जिनवाणी माता हो, या जिनालय हो, या जो भी अपना आयतन है वो किस। तो देखिए किस ढंग से बेंगलोर से जो पत्र यहाँ पर आए, पधारे गए जिनवाणी माता, तो उसको बड़े भाव से मतलब लाए गए। यहाँ जिन मंदिर में उसको स्थापना की गई, उनकी पूजा की गई, और फिर बाद में हमने प्रोसेस में लिया। मतलब इसका मतलब कि हम भी इम्प्रूव हो रहे हैं कि भी ये कोई कन्वेंशनल चीज नहीं है, ये हमारी आराध्य माता है। तो हमें उनको वैसे ही हैंडल करना जैसे वो उनका आदर वो डिजर्व करते हैं। तो ये उसी का है। नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट। ये विशाखाचार्य तपोनिलय, मैं बताता हूं, बीच में 15-17 दिन का अवकाश यहां पर मुझे मिला। तो वो पीरियड में यहाँ काम नहीं था, क्योंकि बेंगलोर से जिनवाणी माता आना बाकी था। वो कोरोना की वजह से इंटर स्टेट में वो था, डिनाइड था। तो फिर वहाँ जाके वहाँ की जो अस्त व्यस्त थोड़ी लाइब्रेरी थोड़ा, क्योंकि वहाँ मैंने वो हिंदी भाषी नहीं है, तो उनको वो क्रम से लगाना वगैरह थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो 15 दिन जाके ये सारे ताड़पत्र ग्रंथ, तो वहाँ पूरे वो उसको अच्छे से लगा के उसको विराजमान करके, ताकि देखने वाले को भी ऐसा लगे कि ये हमारी परम पूज्य है। कहीं भी यहाँ वहाँ रखी होगी तो वो वैसी ही मानी जाएगी। तो इस तरह से हम वो पूरे ग्रंथों को उनके, वो वहाँ ब्रह्मचारी भाई साहब है, उनके मार्गदर्शन में, ऑफ कोर्स उनके मार्गदर्शन में सारा इस तरह से अलाइन करके वैसा विराजमान किया। उससे ये बात सिद्ध हुई कि लोकल समाज में हमारी संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ती है, क्योंकि वहाँ के लोग जो आते जाते देखते हैं, वो ब्रह्मचारी भैया, वहाँ के ट्रस्टीगण सबको अपने माउथ टू माउथ पब्लिसिटी में कहते हैं
कि ये सिमंदर स्वामी जी नाले से ये भैया आए हैं और ये 15 दिन से ये सेवा कार्य कर रहे हैं। तो ये चीज जो है वो हमारी संस्था की प्रतिष्ठा को एक चार चांद लगा देती है, और एक उनके हमारे प्रति उनका विश्वास कितना बढ़ता है वो एक सिद्ध करता है। नेक्स्ट भैया जी। अभी एक क्रम सीख लिया, अभी चैलेंज की बात रही लिपि सीखना। तो वो विद्वानों का सहायता लेके उनसे वो काखा गागा लिपि का जो मूलाक्षर और उसका जो 12अक्षरी इवन 16अक्षरी बोलना चाहिए, क्योंकि जो 4 स्वर है वो तो अभी विलुप्त हो चुके हैं। जो जो रू 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 जो ये ताड़पत्र ये जिनवाणी माता में उसका भी उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है, तो वो भी हमें सीखना पड़ेगा। तो 16 अक्षरी वाली पूरा व्यंजन का जो 28 व्यंजन है वो सारा वो हमने उसको सीखा। क्योंकि वो सीखने से हमें ये लाभ हुआ कि ये 1,44,000 पत्र, पहले तो एक भी पत्र उल्टा नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि वो लिपि हमें पता थी। उसमें हर एक ग्रंथों को हम बाइफरकेट कर पाए कि भाई ये चैप्टर खत्म हुआ तो उसका फोल्डर नया बनाओ। यदि वो लिपि नहीं समझते थे तो चैप्टर कैसे समझते थे? तो वो कार्य भी हमने वो लेवल तक कार्य किया है। और वो सारा चीज ऐसे नहीं है कि वो 1,44,000 पत्रों में वो सब इंप्लीमेंट होता है। और ये अंक सीमित नहीं है, मैं पहले बता चुका, वो असंख्य है और भी बहुत आएंगे। 1,44,000 के 14 लाख भी हो जाएंगे तो भी ये कार्य प्रणाली वैसे ही चलती रहेगी। टोटल 479, ये थोड़ा इसमें संशोधन है, अभी 653 हो चुके हैं। और हाँ ओके सॉरी 179 प्लस 164 वही हस्तप्रत है 164, और हस्तलिखित वो भी आपको यदि दर्शन का लाभ। अच्छा एक बहुत बड़ी बात, ये जो प्रावृत्त्रय है ये 653 ग्रंथों में प्रावृत्त्रय मतलब आचार्य कुंकुम स्वामी की भूमि में आप सोचिए कि इसका फिजिकल दुर्लभ है, क्योंकि उसका पढ़ना भी दुर्लभ है, पढ़ाने वाले भी दुर्लभ है, समझने वाले भी दुर्लभ है, और ये मिलना भी दुर्लभ है। 653 ग्रंथों में सिर्फ 2 ग्रंथ हमें आचार्य कुंकुम स्वामी के मिले हैं। आप सोचिए कि मतलब रत्न कितने दुर्लभ होते हैं भैया। नेक्स्ट ये हो चुका है जी। ये बहुत बड़ा विषय है, इसमें हमने ये सिर्फ एक सैंपल पीस है। उसमें हम ये बताते हैं कि ताड़पत्र ग्रंथ जब सॉरी मैं कभी सोचा था मैं स्विच ऑफ करूंगा। भैया एनलार्ज करो। जब ये ताड़पत्र ग्रंथ आचार्य भगवान जब उसमें ग्रंथित उसमें लेखन करते हैं तो सबसे बड़ा अनर्थदंड व्रत, अपरिग्रह व्रत, वो सारा चीज, वो सारे सिद्धांत इसमें भी अप्लाई होते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कहीं 2 अक्षर 2 शब्दों के बीच में गैप नहीं है। आचार्य भगवान कोई वो बड़े प्रतिभाशाली थे, समर्थ आचार्य, सब दिग्गज, पूरे व्याकरण के ज्ञाता, भाषाविद, वो उनमें कोई कमी नहीं थी। तो फिर उन्होंने, हम ऐसा सोचेंगे कि उन्होंने क्यों ऐसा छोड़ा होगा, तो उसके पीछे अपरिग्रहवाद और अनर्थदंड व्रत का जो वो अभिप्राय है वो इसमें इंप्लीमेंट हुआ है। 2 शब्दों के बीच में जैसे थोड़ा आपको वो दिखेगा ब्लेंड, लेकिन भैया ये फ्रंट है ना, थोड़ा और लीजिए, हाँ जी, बस ठीक है। अब चूंकि मैं, आप खाली देखना, क्योंकि मैं पढ़ पाता हूँ। जैसे ये समय सार जी, ये जो प्रावृत्त है वो उसका एक समय सार जी का फ्रंट पेज है। तो यहाँ से प्रथम गाथा स्टार्ट होती है
वंदितु, नहीं भैया, ये इधर से, एक मिनट, ये आ गया, ये वंदितु सवसीदे। अभी देखिए वंदितु के बाद में कोई शब्दों को कोई गैप नहीं है, न तो कोई उसमें कॉमा है, न तो कोई उसमें वो पूर्णता का वो निशान है। हाँ, तो वंदितु सवसीदे धूव मचल मणो वदम गदिम पत। भैया शिफ्ट कीजिए भैया। हाँ और लीजिए, है नहीं नहीं आ रहा है, बस 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 बस। तमिल नहीं है, ये ग्रंथम लिपि है। ये तमिल जनमानुस नहीं पढ़ सकते हैं, वो वही 5-7 विद्वान हैं जो ये पढ़ सकते हैं। तो ये पूरी गाथा जो है, और लीजिए भैया, ये पूर्ण गाथा यहाँ पर अब वो सबको पता ही है, खाली मुझे एग्जाम्पल बताना था। ये भैया इस तरफ शिफ्ट होगा, पूरा आ गया, हाँ पूरा आ गया, ठीक है। ये गाथा ये यहाँ पर, हाँ ये यहाँ पर ये गाथा समाप्त होती है, ये गाथा यहाँ पर समाप्त हुई, बस बस भैया ये समाप्त हुई। एक छोटा सा मार्ग यहाँ दिया है और तुरंत उसकी तमिल टीका, लिपि ग्रंथ में भाषा तमिल है, तो वो तमिल टीका तुरंत प्रारंभ हो गई। तो इस तरह से हर एक ग्रंथों का, हर एक गाथाओं को इस तरह से ग्रंथित किया जाता था। और आप सोचिए इससे हमें प्रेरणा क्या लेना है? इससे हमें प्रेरणा लेना है कि अभी अपना कितना स्वर्णिम काल चल रहा है। आप ये सोचिए कि ये ताड़पत्रों को पढ़ना, मिलना, मिलाना कितना दुर्लभ था। अभी हमारे हर घरों में, हर जिनालयों में, हर स्वाध्याय भवनों में चाहे उतने 50-50 ग्रंथ विराजमान है। और उसमें आप उसकी विशेषता देखिए कि पहले गाथा है, छाया श्लोक है, उसका अन्वयार्थ है, उसका भावार्थ है, टीका है, टीका अर्थ है, और उसका जो भाषा में जो उसके छंद बनाए हरिगीत वगैरह में वो भी उपलब्ध है पूरा क्रम से। कहीं आपको अब इसमें यदि कभी स्वाध्याय करना हो तो कितना मुश्किल था। पहले तो ग्रंथ पाना मुश्किल, बहुत कम जूझ संख्या में, और फिर वो पाके पढ़ने वाले मुश्किल, पढ़ा के समझाने वाले मुश्किल, वो दुर्लभ। आप सोचिए कि हमारा अभी हम कितने उच्च अभी समय में अभी हम हैं कि इतनी सूक्ष्मता हमें बहुत इजी प्राप्त है। अभी तो देवेंद्र भाई जी वगैरह विद्वानों की सहायता से, और पता नहीं गाँव में किस घर में बैठ के कौन कौन व्यक्ति वो अक्षर सर कर रहे हैं, और अक्षर सर करके उसको यहाँ पर लाते हैं, और उसमें वो हाइलाइट्स भी होता है। खाली उपयोग लगा के ऐसा बैठना है। आप सोचिए कितना हमारे लिए कितना वो एकदम सुलभ हो चुका है कि खाली उपयोग लगाना है, ये बाकी का परिश्रम तो पूरा निकल चुका। तो हमारा सद्भाग्य कितना जोर कर रहा है, वो हमें प्रेरणा लेना है। आप ये सोचिए कि ये जो ग्रंथ पहले 150 साल पहले सोलापुर में एक संस्था थी जो ये ग्रंथों को वो प्रिंटिंग वगैरह काम वो मैन्युअल पूरा होता था। उसमें से एक समय सार जी श्रीमद राजचंद्र जी साहब को मिला। श्रीमद राजचंद्र जी ने परम श्रुत प्रभावक मंडल की स्थापना की। परम श्रुत प्रभावक मंडल ने इतना जिनवाणी का जीर्णोद्धार का कार्य किया, वो न भूतो न भविष्यति। वो कार्य यदि नहीं होता तो उसमें का जो समय सार जी गुरुदेव श्री को नहीं मिलता था, और गुरुदेव श्री जी को यदि वो समय सार जी नहीं मिलता था, तो आप सोचिए कि हमारी स्थिति क्या होती थी। वही मोरारी बाबू का रामायण सुनते थे, ताली बजाते थे और अपना काम खत्म करते थे। तो इस तरह से इतना बड़ा काम हमारे अनंत मामा जी, हमारे निमेश भाई जी, हितेन भाई जी और वो पूरा सहयोगी संस्था। भैया मैं समझ गया हूँ, नेक्स्ट। ये वही जो मैंने बताना चाहता था कि जो हमारे चौकी पे जो विराजमान जिनवाणी माता है, तो उसका जो बैकग्राउंड है वो ये ताड़पत्र
भैया नेक्स्ट, हाँ हो चुका, नेक्स्ट जी। अनंत मामा, आदरणीय श्री अनंत मामा, जो पूरे कितना कितना पुण्य है, आप ये सोचिए कितना पुण्य है कि जिसकी वजह से ऐसा करने को पैसे वाले बहुत है, असंख्य है, हमें उनकी कोई गणना नहीं है, लेकिन जो उनका इन्वॉल्वमेंट है आज इतनी उम्र में, अभी 80+ की उम्र में, इतने वयोवृद्ध, इतनी शरीर की शिथिलता, फिर भी लगातार फॉलोअप, कभी कभी मेरा नाम भी भूल जाते हैं लेकिन उनको जिनवाणी माता याद है। वो बोलते हैं अरे बापू કેટલે પહોંચ્યા, આપણું કેટલું થયું, કઈ તકલીફ તો નથી ને। आप मार्गदर्शन देके वो पूरा ऑर्गेनाइज, वो पूरा जो है ना उसको वो करते हैं। और आचार्य कुंदकुंज जैन संस्कृत सेंटर जो हमारी, और उसकी मातृ संस्था कुंदकुंज कान पारमार्थिक ट्रस्ट, निमेश भाई जी, हितेन भाई जी, वो पूरा ट्रस्टी मंडल, वो पूरा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उनको ये अपनी जो, क्योंकि हमारा कल्चर देखिए, जिनवाणी माता तो 2000 सालों से है, बीच में कोई विरले पुरुष आए जिन्होंने इनका प्रभावना किया, तो श्री गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में ये हमारा जो कल्चर बना है, और उसकी वजह से हमें जो जिनवाणी माता के प्रति आदर है, तो उसका ये रिजल्ट है, उसका परिणाम है कि हम अभी ये स्टेज पे सोने पे सुहागा, सोना मा सुगंध, हमारे गुजराती में कह रहे हैं कि सोना तो है कीमती लेकिन उसमें सुगंध नहीं है, तो उसमें सुगंध डाल के उसको अति कीमती करने का काम हमारे ये जो संस्था और उसके ट्रस्टीगण कर रहे हैं। ये टीम है, देखिए कोई एक व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसमें हर एक में एक उसके स्पेशलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होना अत्यंत जरूरी है। तो हमारे राजीव भाई आप देखते होंगे साहब कितना बिजी, हर पल आप रात को 11 बजे देखोगे ना तो छह व्यक्ति उनको घेरे हुए मिलेंगे सुबह 6 बजे से। तो वो स्वयं भव्य भाई, ये पर्दे के पीछे बहुत बड़ा काम, भव्य भाई को शायद कोई जानता होगा यहाँ पे, जो अच्छा, वो ऐसा व्यक्तित्व है कि पार्ला तो वो भव्य भाई स्वयं पूरे इतने टेक्नोक्रेट है, और सारा टेक्निकल जो है ना वो उनकी तरफ से पूरा जो कंप्यूटराइज का जो भी कौन सा फॉर्मेट लेना, उसको कैसे कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करना हो, क्या करना हो, तो सारी गतिविधि में वो संपूर्ण इन्वॉल्व होते हैं, हम लोग खाली लेबर काम करते हैं। और ये संभव भाई, अपने संभव जी देखो, इतना बड़ा 1,44,000 और फिर बाद में आने वाले 14 लाख और 1 करोड़ जो भी, तो वो जो यहाँ पर मैं हर एक पत्रों को उसको क्रम से लिखना वगैरह जो करके वो जो उपक्रम करता हूँ, वो हर एक को पूरी दक्षता के साथ पूरा एक पत्र को चेक करना, और उसमें जो गलती मिली जो मेरी फिजिकल, उसको मुझे करेक्शन में देना, और वो करेक्शन करके वापस उसको अपलोड करना, वो सारा कार्य में वो उसको रीनेम करना वगैरह काम अपने पंडित संभव जी करते हैं। ऑफ कोर्स हमें वो विद्वानों के प्रति अभी अपन अंत पे हैं भाई साहब, दो नहीं उनका आज्ञा लेना बहुत जरूरी है। जम्मू कुमार जी शास्त्री साहब, उनका उल्लेख हो चुका, और ये सुरेश कुमार जी साहब, और मैंने उनके प्रयास से थोड़ा ये सीखा है। नेक्स्ट अच्छा, ये देखिए हमने ऐसे ये कार्य नहीं किया, हमने बड़े बड़े जो उसके विशेषज्ञ है उनको हमने उनको अप्रोच किया, वहां जाके प्रशिक्षण लिया, और उनके कहे अनुसार, और फिर अपनी मति तो है ही, वो सब मिला के हमने ये पूरा कार्य उसको मटेरियलाइज किया है। तो उसमें ज्ञान मंदिर कोबा, ये श्वेतांबर संस्था है, वहां पर 3 लाख हस्तप्रत है, वहां पर 4,500 ताड़पत्र ग्रंथ है, लेकिन वो श्वेतांबर दिगंबर सब है, उनको कोई वो भेदभाव नहीं है, जो भी जैन साहित्य जो भी रहेगा उसका सुरक्षा कार्य वगैरह करते हैं। वो करीब 150-200 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट वाला पूरा, आप कभी भी कोबा जाएंगे, कोबा किसी को नाम भी पता हो तो वहाँ श्वेतांबर महावीर आराधना केंद्र है, उसके श्वेतांबर आचार्य अजय चंद्र
अजीत सागर जी, नहीं हाँ उनके शिष्य है अजय सागर जी। तो वो इतने व्यस्त है, इतने 70 साल की उम्र में, कि संपूर्ण श्रुत को समर्पित। तो हमने उनसे भी वो गुण लिया, उनको जाके मिले, उनसे सारा वार्तालाप किया। इतने बिजी, आप कभी भी जाओ ना, आपको फ्री नहीं मिलेंगे। कुछ भी ग्रंथों का प्रकाशन, उसका एडिटिंग, उसका प्रूफ रीडिंग, वो सारे में इन्वॉल्व रहते हैं। 50 व्यक्तियों का स्टाफ है, सारा उनके मार्गदर्शन में चलता है। तो वैसे उनके साथ बैठ के वो डिबेट करके, उनसे टिप्स लेके, वो हमने ये बहुत सारे कार्य जो है हमने इसमें सम्मिलित किए हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। वैसे ही ये तीर्थ इन्फोटेक अहमदाबाद, अपना हितेन भाई सेठ, मतलब वो आनंद भाई के सन नहीं, दूसरे हितेन भाई है, तो वो भी गवर्नमेंट के ये ताड़पत्र डॉक्यूमेंटेशन के उसमें इन्वॉल्व है, उनका बिजनेस है। तो उन्होंने भी हमें काफ़ी हेल्प की। और अपने ट्रस्टीगण वो तो है ही है। और SSKP वो श्री कुनकुन कान परमार्थ ट्रस्ट, और हितेन भाई अभी ये नाम देने में थोड़ी हिचकिचाहट इसलिए होती है कि अभी वो उनका नाम सबको विदित है। तो वो वैसे ही अपने राजीव भाई दोषी, जो उनके मौसी के लड़के, और शैलेश भाई, कुछ भी चीज़ प्रोक्योर करना है, आप सोचो यहाँ जब एक कील नहीं मिलती है, तो इतने अच्छे जो अर्क है, वो कहने के बाद 1 हफ्ते 10 दिन में अच्छे से वेंडर से उसमें मेरे को सैंपल भी आ जाता है, उसका रेट का भी कोटेशन आ जाता है। वो सारी प्रक्रिया 10 से 15 दिन में पारित होके वो अर्क यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। मतलब कितना बड़ा डे नाइट इन्वॉल्वमेंट रहने से ये सब चीज़ें वो हो जाती है। वैसे प्रकाश भाई जी, मितेश भाई जी, और सतीश कुमार जी, और शांता कुमार जी, वो वहाँ के ब्रह्मचारी भैया जी। तो वो इन सारे व्यक्तियों, अभी यदि हम दोषित हो जाएंगे यदि उनका गुणानुराग नहीं किया तो। नेक्स्ट इस सबसे बड़ा धन्यवाद है आप सब। हाँ, ऐसा है, ताड़पत्र ग्रंथ जिनवाणी माता को आपको डेमो के लिए मैंने बोला है, आप ग्रुप में आइएगा, एक 15, 20 जन, 25 जनों का ग्रुप में आएगा, मैं वहाँ उपलब्ध रहूँगा। इतने ही 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुक जाइए। इसी तरह से एक्टिवली बोलूँगा, 6 घंटा बोलूँगा, आप खाली समय देना, लेकिन अपना व्यस्तता का समय छोड़ के। जय जिनेन्द्र साहब। सच में देखा जाए, जिस तरह बंध्या स्त्री को प्रसव की पीड़ा नहीं पता होती, ऐसे इस काम की पीड़ा हमको नहीं पता है। कितना बड़ा काम है, एक चीज़ के लिए हम इंक मंगाना, तो कैसे इंक मंगाते होंगे, बहुत बड़ा काम है। आज जगत में, पूरे देश में पत्थरों के संकुल की होड़ मच रही है। पत्थर के संकुल बनना चाहिए, लेकिन चैतन्य जीवन जिनवाणी की चिंता कितने लोग कर रहे हैं, तो ये काम इस संस्था कर रही है, इसे बहुत अनुमोदना। भाई बात है, 2 मिनट रुक जाइए, भोजनालय बंद है अभी, चिंता मत करो आप, यहीं छूट नहीं, यहाँ माइक बंद होगा, उसके बाद वहाँ चालू होगा। हाँ, भले आप चले जाओ बाहर, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। हाँ अच्छा, हाँ, तो आप समझिए बहुत बड़ा काम है। और इतनी पवित्र, मैं समझता हूँ इस काल में आनंद भाई का परिवार युग में आया, कितना बड़ा काम, हर काम के प्रति उनका माहिर हैं। और साधर्मियों को चिंता करना हो, विद्वानों की चिंता करना हो, ब्रह्मचारियों की चिंता करना हो, स्वाध्याय होने की चिंता करना हो, जिनवाणी प्रकाशन करवाना, कोई भी काम जिनागम के अनुकूल होना चाहिए, उस काम के लिए समर्पित हैं। बहुत बड़ा काम चल रहा है। श्रीमद रायचंद जी की पिक्चर का निर्माण अभी किया गया है, 4.5 करोड़ की लागत से, वो उसको दिखा रहे हैं। आप अपने नगर में शो करिए, पूरा खर्चा हमारी ओर से, मल्टीप्लेक्स के सारे 200 लोग आए, 500 आए, 1000 लोग आए, सबके टिकट हम देंगे, आपको अपनी ओर से देंगे। अभी बेंगलोर में शो होने वाला है, गुना में हो गया है, इंदौर में हो गया है, भोपाल में हो गया है, जबलपुर में होने वाला है, कई जगह इसके शो हो गए हैं। यानी आप समझो क्या, कितनी पवित्र भावना होगी इस व्यक्ति की। इससे सामान्य काम नहीं है। मानो इस युग में कल्प जैसे व्यक्ति हमारे यहाँ पैदा हुआ, वो पूरे देश को निहाल कर दिया। और मूलतः श्वेतांबर हैं, मूलतः श्वेतांबर हैं, वहाँ से यहाँ गुरुदेव के प्रभाव में आकर कन्वर्ट हो गए, यहाँ पर कितना बड़ा काम किया है। वरना दिगंबरों में तो सब दिगंबर ही हैं, सच कहता हूँ मैं आपको। यहाँ तो होड़ मच रही कार्यक्रमों की, इसकी उसकी, खुद के नाम की, ख्याति की, प्रतिष्ठा की। ये काम कौन करेगा? ना कोई बोलने वाला बचा, ना कोई बताने वाला बचा, सब अपने अपने अहम में डूबे हुए हैं। ये बहुत बड़ा काम, इसकी जितनी अनुमोदना हो, तन मन धन से इसकी अनुमोदना करना चाहिए। और इसको
लोगों तक पहुंचाना चाहिए ये कितना बड़ा काम हो रहा है। हम यहाँ चुपचाप होकर चले जाएंगे, घर चले जाएंगे, लेकिन ये बात को जन जन तक पहुँचे कितना बड़ा काम हो रहा है। इस सामान्य का हम मर जाएंगे हम लोग कुछ साल, 10 बार 30 साल 40 साल बाद ये काम जिंदा रहेगा, जिनवाणी जिंदा रहेगी, जीवंत रहेगी। हमें चिंता अपनी नहीं है, हमको मरने वाले हैं ही। अरे हम रहे न रहे से क्या फर्क पड़े, जिनवाणी जीवंत रहेगी तो जन शासन जीवंत रहेगा। ये जिस उम्र में आदमी रिटायरमेंट ले लेता है उस उम्र में ये काम कर रहे हैं। ये क्या पड़ी इनको गांव गांव जा करके और शास्त्र मांगने की। इतना अनुकूल नहीं है कि आपने मांगा दे दिया। बड़े गालियां भी देते होंगे लोग, चिल्लाते भी होंगे, भोजन भी नहीं मिलता होगा, क्या क्या नहीं होता होगा। ख्याल में आया, ये हमने बहुत पीड़ा भोगी है। हम जब पहले जयपुर में काम करते थे, स्मारक में रहते थे, तो हम टूर पर निकलते थे महाराष्ट्र के गांव गांव। भोजन लोग नहीं पूछते थे हम लोगों को, तो हम तो बाथरूम के पास सो के जाते थे। ट्रेनों में जाते थे तो जो बीच में ज्वाइंट होता है ना, टिकट कंफर्म नहीं मिलती थी, तो हम 20 की जो ज्वाइंट होता है वहाँ पर बैठ करके 8 घंटे वहाँ बैठ कर जाया करते थे। ये बात बहुत पुरानी हो गई। ख्याल में इतना संघर्ष करना पड़ता है, तो ये कितना संघर्ष कर रहा है ये जानते हैं, और बहुत हृदय से हम सब इसका आभार ज्ञापित करते हैं। यद्यपि हम इस संस्था के ही अंग हैं, हम इस संस्था में ही काम करते हैं, आनंद भाई के साथ हम काम करते हैं, लेकिन चूँकि हम आप सबकी ओर से इनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अब रही बात हम सहयोग क्या कर पाएंगे इनको, ये तो कुबेर क्या हम लोग बैठे हुए हैं। क्या में आया, तो हम धन का सहयोग क्या करेंगे, ना हमें लेना है इस काम के लिए, और ना हमें कोई अपेक्षा है, लेकिन हम अपना अनुमोदना भी कर सकते। आप सबकी अनुमोदना, आप सबका प्रेम वात्सल्य सद्भावना रहेगी तो काम कई गुना आगे बढ़ेगा, और बढ़ना ही चाहिए। हमारे बीच में आज हमारे साकेत जी हैं, बहुत युवा साथी हमारे हैं, और जतिन भाई हमारे, ये 2 हमारे मित्र हैं। हमारे जतिन भाई हमारे चेन्नई से, 1 मिनट खड़े हुए जतिन भाई, हमारे जतिन भाई हैं, कोई यंग पर्सनालिटी हैं और बहुत समर्पित भाव से कार्य करते हैं। हमारे साकेत जी हैं। अब जो कितने युवा लोग हैं इस ग्रुप में, हमारे पंडित साहब कह रहे थे कि कितने लोग बचे सफ़ेद बाल काले बाल वाले, सब बूढ़े लोग आए, जो आए सब काले करके आए। क्या आया, और दो लोग युवा हैं, 2-4 हमारे रहली वाले आए हुए हैं, कुछ हमारे पिड़ावा के लोग हैं, युवा हैं, बाकी तो बूढ़े ही हो ना। ये कितना समर्पण इनका है, ये बम्बई छोड़ के यहाँ पर सुनने के लिए आए। साकेत जी बढ़ जाते जो हमारे अच्छे मित्र हैं, इनका इतना अनुमोदना और प्रेम का भाव है कि कोई भी साधन में दुखी नहीं होवे, विद्वान दुखी नहीं होवे। जहाँ कोई भी काम, ब्लैंक चेक जैसे हमको बोल कर रखा कि आप जहाँ कहे वहाँ बताना, हम खड़े हुए हैं। तो ऐसा और काम, ये बहुत कम काम है, 2 लोग से काम नहीं होगा, काम बहुत बड़ी संख्या चाहिए। तो ये जितना बढ़ेगा, हमारे अनुभव जी हैं, युवा साथी हैं, ये 1-2 से काम चलने वाला नहीं, बहुत बड़ा टीम चाहिए इस काम के लिए। कुल मिला के हम सबका जीवन व्यक्तिगत तो हम क्या करें सुविधाओं के लिए, हम सबका जीवन रहे न रहे जिनवाणी जीवंत होना चाहिए, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। मैं चाहूँगा हमारे विजय जी अंतिम में बोलेंगे। साकेत जी आज जा रहे हैं यहाँ से, उनको जाना नहीं था, उनकी भावना भी जाने के पर कोई अर्जेंट काम आ गया है, तो हम ये कार्यक्रम अंत में करते हैं, 31 तारीख की रात में करते हैं। भाई क्या शिविर लगा, 2-3 दिन यहाँ रहे। मैं चाहूँगा 2 मिनट आप जरूर संबोधन दें साकेत जी, और यहाँ पधार करके बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं आप, प्लेसमेंट कंपनी आपकी, तो भी लेकिन रुचि इनकी ज़मीन से जुड़ करके जिनवाणी के प्रति ही है। साकेत जी तब तक हमारे विजय जी। इसमें एक अनुमोदना का काम हम ये कर सकते हैं कि हमारे घरों में, गांव में, जिनालयों में जो जिनवाणी माता विराजमान है वो क्षतिग्रस्त हुई है, तो वो जिनवाणी माता को हमें उन पत्तों को संभाल के चिपकाना, उस पर कवर चढ़ाना, उस पर नाम लिखना, वो सेवा तो हम कर ही सकते हैं। खास करके बहनों को जो श्री जी भगवान को स्पर्श करते नहीं हैं, उनके लिए सबसे बड़ा अवसर है कि वो समय निकाले, अपने बच्चों को, छोटे दादी माँ है तो 7-10 साल के बच्चों को लेके जाए, उनको एक छोटा किट बनाए जिसमें कैंची हो, जिसमें टैप हो, जिसमें गोंद हो, वो सारा चीज, वो पूरा पूजन कार्य खत्म होने के बाद हफ्ते में 2 दिन 1 घंटा बैठे और वो जिनवाणी माता की सेवा करे, वही सबसे बड़ी अनुमोदना है। और वो प्रतिज्ञा करके यहाँ से बहनों को, माताओं को, दादियों को जाना है कि हम उसमें हमारे एक भी अलमारी में जिनवाणी माता यस्त व्यस्त नहीं होगी, टूटी फूटी नहीं होगी, वो वैसा करें तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आइए साकेत जी।